एवरीवन, वेलकम बैक टू तालियान लाइफस्टाइल व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये व्लॉग पुराने व्लॉग के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप सब जानते होंगे कि हम लखनऊ गए थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक व्लॉग है। और लखनऊ में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक व्लॉग मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट ये है कि जो भी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं, जो भी थोड़ा बहुत एंजॉय हम लोगों ने घर पे किया, वो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अभी फर्स्ट वाली क्लिप में आपने देखा हम लोग आउटिंग के लिए निकले हुए थे, ऐसी खाने पीने के लिए। तो बस वही खाना पीना चल रहा था और विराज के कुछ पिक्चर्स क्लिक हुए थे। और ये सब नाइट सीन थे जो आप देख रहे थे। ये बिट्टू और पीके दही बड़े खा रहे थे। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और ये है हमारे विराज, ये जो मेरी जेठानी है उनकी छोटी बेटी के साथ खेल रहा था। तो बस बच्चे इसको जहाँ दिखते हैं वहीं पे खेलता है, बड़ों के साथ ये नहीं खेलता, बिल्कुल किसी के पास नहीं जाता। तो बस इसी के साथ यहाँ पे ये लगा हुआ था। तो बस मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, आगे के लिए एक मेमोरी भी बन जाएगी और जब भी मन करेगा ऐसे देखने का तो देख सकते हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम एक मिस हैपनिंग हो गई थी लखनऊ में, जिस रीज़न से हम लोग गए थे। तो लखनऊ से सब लोग एक साथ गए थे, वहाँ पर गोरखपुर गए थे। तो घर पे बस मैं थी, विराज और जो मेरी जेठानी है वो, उनके बच्चे और बिट्टी जो दीदी की बेटी है वो। तो बस हम ही लोग घर पे थे, बाकी सब लोग गए थे और वहीं पे रुके थे एक दिन, क्योंकि वहाँ से गोरखपुर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि विराज बहुत अपसेट थे क्योंकि उनके पापा चले गए थे गोरखपुर। और बस कैसे हमने वो एक दिन उसको संभाला है हमें ही पता है। ऐसे तो वो मेरे ही साथ रहता है, मतलब मैं ही खिलाऊंगी, मैं ही सुलाऊंगी, सब काम मैं ही करूँगी, बट जब उसको पापा चाहिए तो उसको पापा ही चाहिए। और यहाँ पे ये क्लिप हमने रिकॉर्ड करी है जब वो नेक्स्ट डे आए थे, तो किस तरीके से वो अपने पापा से मिला, क्यों गए थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यस, बस यही था। और वापस आके ये नेक्स्ट डे हम लोग किसी काम से बाहर आए थे और यहाँ पे जिस काम से हम लोग आए थे उसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। हम लोग गाड़ी में ही वेट कर रहे थे, तो 1-1.5 घंटा में यहाँ हो गया था। और ये एक भैया थे जो खस्ते बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी खस्ता इनका होता है। तो ये बिट्टू से मैंने मंगवाया था एक खस्ता और ये बहुत ही यमी होता है। तो लखनऊ में ये इस तरह की छोटी छोटी जगहों पे जो चीज़ें मिलती हैं ये इतनी लाजवाब होती हैं। लिट्टी चोखा हुआ, ये खस्ता हुआ, या जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं, मतलब वो मुझे वहाँ के हमेशा से ही पसंद आते हैं और मैं हमेशा से ही जितना एंजॉय कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। और ये बस जहाँ पे हम वेट कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया, खस्ता खाया, उसके बाद खा पी के वहाँ से जो काम हमारा हो गया तो हम वापस आ रहे थे। पीके जी घर पे ही थे क्योंकि उनका ऑफिस था, वो नहीं आए थे, तो हम ही लोग बस आए थे। और यहाँ पे विराज बीच में बैठ के एंजॉय कर रहा है अपनी बुआ के साथ। बस वो जो बोल रही है वही वो रिपीट कर रहा है और फिर वो क्लैपिंग कर रहा है। और ये है रात के नज़ारे लखनऊ में। अगर आप कभी जाएं तो एक बार रात में ज़रूर आउटिंग के लिए निकलें। वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह वहाँ पे होती है। तो सारी ही बिल्डिंग्स की लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कि देखने का हमेशा ही मन करता है। तो ये एक बिल्डिंग थी जो रास्ते में पड़ी थी जब हम लोग हजरतगंज जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी रात में। दिन में तो आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल सी बिल्डिंग है, लेकिन रात में जब लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो बस हम लोग ये रात में निकले थे जनपथ और हजरतगंज की मार्केट के लिए। तो यही मैंने रिकॉर्ड किया था रास्ते में। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए जनपथ की मार्केट। जनपथ की मार्केट में मतलब पीछे पार्किंग हो जाती है और वहीं से आप पैदल पैदल अगर निकल जाएंगे तो आप हजरतगंज की मेन वाली रोड पे आ जाएंगे।
एंड यस, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे एक पेट भैया हैं, मतलब इन्हीं की शॉप से हम मोबाइल के कवर्स लेते हैं। तो ये बिट्टू ने हमें एक बार दिखाई थी और फिर हर साल हम यहीं से इकट्ठे 3-4 मोबाइल के कवर ले लेते हैं और फिर वो हमारे पूरा एक सीज़न चल जाते हैं। फिर जब लखनऊ विज़िट होता है दोबारा तो हम फिर से 3-4 कवर ले लेते हैं। और ये लगा भी बहुत सस्ते में देते हैं, मतलब कितना भी सुंदर कवर हो, कैसा भी कवर हो, 100-150 तक में हमें कवर्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे कवर्स। सो यस, हमने वहाँ से मोबाइल कवर्स लिए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से कवर्स हमने लिए हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल हज़रतगंज की मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं हज़रतगंज की मेन रोड पे। और यहाँ पे भी काफ़ी लाइटिंग हो रखी थी और अभी दिवाली गई ही थी तो सब लोगों ने अपनी लाइट हटाई भी नहीं थी, तो बहुत सारी जगहों पे लाइट्स ऐसे लगी हुई भी थी। और ये हज़रतगंज की मेन मार्केट में मोती महल है रेस्टोरेंट। तो मोती महल से हम लोग हमेशा से ही मतलब चाट और गोलगप्पे और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जो फेमस हैं, जो काफ़ी टेस्टी हैं, ये हम हमेशा ही खाते हैं जब भी लखनऊ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे खाने पीने के लिए। और बस अपना घूम घाम के अपना स्ट्रीट फूड एंजॉय करके अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और काफ़ी लेट हो गया था तो यहाँ पे ये लोग भी विराज के साथ मस्ती कर रहे हैं, इस तरीके से वो चल रहा था। तो बस एंजॉय किया हम लोगों ने इस दिन। और बस घर पहुँच के मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किए वो फ़ोन कवर्स जो हमने वहाँ से परचेज़ किए थे। और आप देख ही सकते हो सारे फ़ोन कवर्स बहुत ही सुंदर हैं। और ये स्टारबक्स एडिशन वाले फ़ोन कवर्स भी आए हुए थे, तो बिट्टू ने और बिट्टी ने वही लिए। और पीके जी ने प्लेन लिया, दीदी ने भी प्लेन लिया। और जो आपको एक पॉकेट वाला और एक थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट वाला प्रिंट का जो दिख रहा है वो मैंने लिया है अपने लिए। तो यस, यही मोबाइल कवर्स की परचेजिंग हुई है। और सारे ही 100-150 ऐसे ही हैं सारे कवर्स। सो काफ़ी चीप मिल जाते हैं, जानने वाले भैया हैं तो इनकी शॉप पे हमेशा ही हमारी विज़िट रहती है जब भी हम लखनऊ जाते हैं। तो बस घर पहुंच के यहाँ पे ये थोड़ा सा एन्जॉयमेंट चल रहा है विराज का। डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और बस यहाँ पे सब सामान इनको उठाना है, देना है। और ये क्लैपिंग करनी सीख गया है, कुछ भी काम करता है उसके बाद क्लैपिंग करेगा। तो बस यही एन्जॉयमेंट हमारा चल रहा है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ में। एक है फेमस 1090 चौराहा, तो वहाँ पे एक स्ट्रीट फूड की मार्केट लगती है, काफ़ी लंबी मार्केट ये लगती है। और इसमें रोड के दोनों साइड ही इस तरह का स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं और इस तरह के बच्चों के एंजॉय करने के गेम्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दिन गए थे। ये सारे क्लिप्स अलग अलग दिन के हैं, तो जिस भी दिन जो भी हमने किया छोटा छोटा वही मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये वहीं के स्ट्रीट फूड की जो मार्केट है वहीं के क्लिप्स हैं और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। सो यस, ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लखनऊ विज़िट कर रहे हैं तो आप भी इस स्ट्रीट फूड की मार्केट में जा सकते हैं। 1090 चौराहा फेमस है लखनऊ में, उसी के पास ये मार्केट लगती है।
बात हो रही है ना? हाँ बेटा चलो अरे कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह नहीं मैं तो मेरे हाथ में बज रहा है। अरे रुक जा जितना तेज मुँह चला उतना जल्दी फटेगा। पक्का लग रहा है। उसे हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये हम लोग आ गए हैं शर्मा जी की चाय पीने के लिए। ये लखनऊ के लाल बाग में शॉप है, बहुत ही पुरानी शॉप है, बहुत ही छोटी सी उससे उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी भी हालांकि बहुत बड़ी नहीं है बट पहले से काफ़ी बेटर है। और इनके यहाँ ऑल टाइम भीड़ रहती है और इनके अभी स्पेसिफिक आवर्स भी हो गए हैं, उसके बाद ही बंद हो जाती है, सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है। तो इनकी चाय तो एक मैंडेटरी पार्ट है, लखनऊ जाएंगे और इनकी चाय ज़रूर पियेंगे। और अब हम आ गए हैं मंदिर। इस मंदिर में भी पीके जी मुझे हमेशा से लेके आए हैं, जब से शादी हुई है हम इस मंदिर में ज़रूर आते हैं जब भी लखनऊ विज़िट होती है। तो हमारी लखनऊ विज़िट में एक लिस्ट रहती है जो हम ज़रूर पूरी करते हैं। उस लिस्ट में जो जो जगह है वो हम हर बार जाते हैं, हर बार जाते हैं। कुछ ऐड ऑन हो जाए तो वो एक अलग बात है बट कभी भी कुछ कम नहीं रहता। तो 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं। तो ये मंदिर है जहाँ पे हम लोग हर बार जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और मन में एक आस्था भी हो जाती है कि हाँ वहाँ जाते हैं सब कुछ ठीक रहता है। तो हमेशा से इस मंदिर में जाते हैं, तो हर बार ही यहाँ की विज़िट हमारी डन रहती है। और जब हम मंदिर विज़िट कर लेते हैं तो मंदिर के ही पास में एक शॉप है जहाँ पे वेज रोल बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी टेस्टी, और वो फेमस शॉप है। तो बस यहाँ से हम मम्मी के पास जा रहे थे तो हमने घर के लिए भी कुछ रोल्स पैक करा लिए थे और हम लोग ने अपने गाड़ी में ही ले लिए थे, हम लोग गाड़ी में ही खाने वाले थे। हम पहुँच गए हैं घर पे और घर पहुँचते ही विराज जो हैं लग गए हैं छोटी वाली बेटी के साथ, जो मेरी जेठानी की छोटी बेटी है उसी के साथ वो खेलता है, तो बस उसके साथ खेल में लग गया। और बस यही कुछ लम्हे थे जो हमने लखनऊ में एंजॉय किए। 1 वीक कैसे निकल गया वो पता ही नहीं लगा और बस हमारी वापसी हो गई है नोएडा के लिए। तो किया हमने ये 1 हफ़्ता लखनऊ में, और बस ये था कि दिवाली पे नहीं जा पाए, लेकिन जो दिवाली पे ना जाने वाली कसर थी वो हमने उसके बाद पूरी कर दी। तो मज़ा आया। आई होप आपको भी ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो गाइज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स टोटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज़ टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।